अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में कल अ, हुजूराबाद के बीआरएस के एमएलए पड़ी कौशिक रेड्डी का एक वाकया पेश आया और इस वाकये के दौरान उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की जिससे सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। कल जो है पड़ी कौशिक रेड्डी अपनी फैमिली के साथ में करीमनगर में जो जतरा हो रहा है हिंदू फेस्टिवल, उसमें पूजा के सिलसिले में जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया जा रहा था। और कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ज़्यादा लोगों को वहाँ पर अलाउ नहीं करना बोलकर। तो और एक क्या है कि तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन भी चल रहा था, उसका भी कोर्ट था। तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स इनको रोक कर ये बोले कि आप फैमिली के साथ जाइए, पूजा करिए। ये इतने सारे वर्कर्स को आप लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ भीड़ में न जाने कुछ ऐसी हरकत हो जाएगी। तो पड़ी कौशिक रेड्डी की एक आदत है कि जहाँ पर भी जाते हैं वो सीन क्रिएट करते हैं, अपने आप को अट्रैक्शन सीकर बोलते हैं उसको। इंग्लिश में कहावत है कि अट्रैक्शन सीकर। तो इन्हों बेचारे अट्रैक्शन सीकर है। तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस से उलझ गए और अपने वर्करों के साथ धरना दिए। हर लीडर ये करता है कि अपना अट्रैक्शन सीख करने की, लेकिन जज्बात में और गुस्से में और शो ऑफ करने में इन्हों जो है अपनी तरबियत को भूल गए। और एक मुस्लिम ऑफिसर जो करीमनगर के कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जिनका नाम है गौहर आलम, आईपीएस ऑफिसर। तो इनके ताल्लुक से ये बोले कि आईना की तुरकुड़ारा उन्हें मुसलमान हैं, हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आप देखिए कि ये कुछ गलती से निकला हुआ वर्ड नहीं है। ये वर्ड जो है पड़ी कौशिक रेड्डी की ज़हनियत और इनकी चड्डी की तरबियत इनकी ज़बान पर आ गई है ये। तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि वाक़या होके 24 घंटे हुआ, मैं खामोश बैठा हुआ रहा, पूरा सोशल मीडिया देख रहा था कि क्या केसीआर साहब मुसलमानों से माफ़ी माँगेंगे? क्या केटीआर साहब हर छोटे-मोटे मसले पर ट्वीट करते रहते उन्हों, तो शायद उन्हों अपने एमएलए के इस जुमले को कंडेम करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, 24 घंटे का अरसा गुज़र गया, ना तो केसीआर साहब माफ़ी माँगे, ना तो हमारे केटीआर साहब इस पर बोले, ना हरीश राव साहब कुछ बोले। और रही बात जो हमारे गौहर आलम साहब है, कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस करीमनगर, मैं इनको शख्सी तौर पर जानता हूँ कि आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले, यानी एक 1.5 साल 2 साल पहले, आदिलाबाद पे इनकी पोस्टिंग थी एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गौहर आलम आईपीएस वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे आदिलाबाद में। आदिलाबाद के पुराने आदिलाबाद के बाजुक में एक जैनूर एक मुकाम है जहाँ पर कम्युनल राइट्स थे, फिसाद हुआ था और वहाँ पर जो है मुसलमानों की अमलाक को बड़े पैमाने पर तबाह किया जा रहा था। तो ऐसे मौके पर क्योंकि वहाँ पर जैनूर में पुलिस नहीं थी, तो इमीडिएटली बाजू के ऑफिसर इन्हों थे, इनको वहाँ पर बुलाया गया। ये इमीडिएट उस कम्युनल राइट्स को न सिर्फ कंट्रोल किए, बल्कि वहाँ पर एक मस्जिद में एक बड़ा मदरसा था, जो कई दूसरे स्टेट के बच्चे वहाँ पर मदरसे में पढ़ रहे थे, फंस गए थे। तो गौहर आलम साहब अपनी जान पे खेल कर उस मदरसे में शख्सी तौर पर गए, पुलिस की गाड़ी लेकर जाकर सारे बच्चों को खाली करवाए और लाकर जो है एक सेफ मुकाम पर रखे। फिर उनको साथ उनका 2-3 टाइम का खाने का इंतज़ाम करके फिर अपने अपने मुकामात पर जो भी तेलंगाना के बच्चे उनको घरों को भेजे, अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं तो उनको भी अपने घरों को भेजे। तो ये एक सेकुलर ऑफिसर है और एक दयानतदार ऑफिसर है, एक मेहनती ऑफिसर है। ऐसे ऑफिसर के ताल्लुक से पड़ी कौशिक रेड्डी की ज़हर अफ़सानी और केटीआर केसीआर की खामोशी, तो हमको अभी भी याद है कि हमारे भी दिल जो है ज़ख्मी है कि 9 साला इक़्तिदार में जो 9 मसाजिद को तोड़ दिया गया और 5 मुस्लिम लड़कों को इनकाउंटर किया गया। तो ये पड़ी कौशिक रेड्डी का बयान और केसीआर केटीआर की खामोशी, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों के ज़ख्म पर नमक छिड़का गया है। तो मैं पड़ी कौशिक रेड्डी, देखिए हर लीडर चाहता है कि वो नाम कमाए और शोहरत हो और सोशल मीडिया पे उसकी वाह-वाह हो। लेकिन ऐसी हरकतें करके अगर कोई लीडर नाम कमाना चाहता है, तो अनक़रीब उसका दी एंड हो जाता है, जैसा राजा सिंह का दी एंड हो गया है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि केसीआर और केटीआर साहब अपने एमएलए के गुफ्तगू पर शर्मिंदा होते हुए मुसलमानों से माफ़ी चाहेंगे। शुक्रिया, यार ज़िंदा सोबत बाक़ी।